वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी डाल सकते हैं। गाइस, आज की जो हम वीडियो शुरू करेंगे, सबसे पहले बताऊंगी ये जो वीडियो का टाइटल है, मेरी एक बहुत ही प्यारी और ओल्ड सब्सक्राइबर हैं चैनल की, जिन्होंने सजेस्ट किया है कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, और अगर आप मिल चुके हैं तो उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी, करैक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसा नेचर होगा, उनकी लुक्स कैसी होंगी, और एंड में मैं आपको बताऊंगी उनके ज़ोडिएक साइन। तो अगर आप किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो जो चीज़ें वीडियो में बताई जाएं आप देख सकते हैं ये रेजोनेट करती है उस व्यक्ति से या नहीं। ये रीडिंग उन सभी के लिए है, चाहे आप लोग सिंगल हो, आप लोग सेकंड अलायंस के लिए देख रहे हो, सेकंड मैरिज के लिए, या फिर आप किसी से सेपरेशन में हो और आप कंफर्म करना चाहते हो कि जिनको मैं डेट कर रही हूँ या किसी से मैं कमिटेड हूँ, तो क्या यही मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं। तो आज आपको सारी चीज़ों की जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर होंगी, और वीडियो के अंत में आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी। तो गाइज़, ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको पाइल जो सिलेक्ट करनी है अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। पाइल 1 जिनका नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट ए से एम के बीच में है, पाइल 1 सिलेक्ट करें। जिनका एन से जेड के बीच में है वो पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है और किसी की यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही, तो बहुत ज़्यादा आप 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर कुछ चीज़ें मैच नहीं होती, रेजोनेट नहीं होती, तो आपने निराश नहीं होना। उसके लिए आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे जाकर आप पर्सनल कांटेक्ट के लिए मुझे अपनी डिटेल्स दे सकते हो, जो कि पेड रीडिंग होती हैं, और वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताती हूँ कि फ़र्दर प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, जिनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए से एम के बीच में है। क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो वो कैसे होंगे। सबसे पहले बताऊंगी कि ये जो इंसान है, पहले मैं इनका आपको नेचर और बिहेवियर, करैक्टरिस्टिक्स और लुक्स बता दूं, बाद में बताऊंगी कि आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं। तो ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने वाले होंगे। कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़े टॉकटिव हैं, और आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सोच समझकर बैलेंस टॉक करने में बिलीव करते हैं। ये इंसान वो भी हो सकते हैं आपसे अगर एज में बड़े हैं, तो इनका जो बात करने का तरीका है, दुनिया को देखने का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है। इंटेलिजेंस इनके अंदर कूट कूट कर भरी है, विजडम बहुत है, बहुत ज़्यादा लाइफ में इस तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ के अंदर। तो ये इंसान डेफिनेटली मेजॉरिटी के केस में 60 to 70% लोगों के जो पार्टनर हैं आपसे उम्र में बड़े होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा एज गैप भी कईयों के लिए पॉसिबल है। जैसे कईयों में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ केसेस में इतना एज गैप है, लेकिन 70 to 80% लोगों के केस में इनका जो एज होगा वो आपसे 3 से ज़्यादा ही सालों का डिफरेंस होगा। ये इंसान आपसे उम्र में कम नहीं होंगे। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं तो 60-70% लोगों के जो पार्टनर हैं वो उनसे एज में बड़े हैं। और अगर आप किसी यंगर एज वाले से डील कर रहे हो जो आपसे उम्र में 2 से 3 साल या 5 साल, 10 साल छोटे हैं, तो उनके साथ आपका जो मुझे फ्यूचर कनेक्शन है वो बहुत स्टेबल नहीं दिखाई देता। और सभी का ऐसा पॉसिबल नहीं होगा
कि सभी के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो 19 से छोटे हों एज में। कुछ लोगों के केस में पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मेजॉरिटी के लिए उनके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, पोटेंशियल पार्टनर, उनसे उम्र में बड़े ही हैं। दूसरी बात यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, ये जो पर्सन है ये रोमांटिक हैं, लेकिन इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं छुपी हुई होंगी। ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा पब्लिकली शो नहीं करते होंगे। थोड़ा इनको प्राइवेट रहना, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहना, अपने आप को सिक्योर करके चलना, इस तरह की हैबिट होगी। और इस इंसान का पास्ट में या तो कोई आपसे पहले रिलेशनशिप टूटा होगा, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप एक सेकंड मैरिज के लिए पार्टनर देख रहे हैं तो हो सकता है इनका भी सेकंड मैरिज के हिसाब से ही आपको मिलना हो। इनकी भी लाइफ में कोई फर्स्ट रिलेशनशिप टूटा हो, जो मैरिज भी हो सकती है, कोई एंगेजमेंट या किसी तरह का कोई रोका हो सकता है जो ब्रेक हुआ हो, और उसके बाद ये व्यक्ति आपको या तो आपके पेरेंट्स के द्वारा किसी अरेंज सेटअप में, किसी मैट्रिमोनियल या डेटिंग साइट पे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं, 20 to 25% के जो लोग हैं, उनके जो पर्सन होंगे ये आपको कोई लॉन्ग टर्म से जानते होंगे। आपका अफेयर भी हो सकता है इनके साथ, या हो सकता है इनके साथ आपका कभी फैमिली रिलेशन रहा हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो इनका प्रपोजल आपको दे, या फिर हो सकता है कि पहले इन्होंने आपके पेरेंट्स से शादी की बात की हो, तो शुरू से ही आप लोगों की मैरिज को लेकर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हों, लेकिन ये इंसान आपकी रिलेशनशिप पर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। तो इस केस में तो आप अपने जो पार्टनर हैं, फ्यूचर स्पाउस, उनसे मिल चुके हो, जिनके लव मैरिज का ऑलरेडी घर पे बात हुई है, लेकिन पहली बारी में पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ टाइम से सेपरेशन है तो वो आप दोनों के पेरेंट्स में से किसी एक के पेरेंट्स इस रिश्ते को शादी में नहीं देखना चाहते, और इस केस में आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो। जो अरेंज मैरिज वाला जो मुझे केस दिख रहा है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अभी तक आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से नहीं मिले। ये इंसान कोई न्यू इंसान है आपकी ज़िंदगी में, या तो रिसेंटली आए होंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आपको अरेंज मैरिज के द्वारा या अरेंज ऑफ़र के द्वारा कहीं पे आपको मिले। और बहुत ज़्यादा ये जो इंसान है आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे। ये व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जो आपके पास्ट में अफेयर रहे हैं, रिलेशनशिप रहे हैं। ये इंसान तो एक खुद फेल्ड रिलेशनशिप से निकल कर आएंगे। इनको बहुत टाइम लगेगा अपनी लाइफ में लव के ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए, या फिर आपके साथ ये सब हुआ होगा। तो आप दोनों में से जब कोई एक इंसान या दोनों की लाइफ में कोई पुराना रिश्ता छूट रहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका कोई अफेयर ही होगा जो टूटेगा, क्योंकि वो आपके एक कार्मिक पार्टनर होंगे। तो जैसे ही वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में इस नए इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, और ये वो इंसान होगा जो आपकी ज़िंदगी में एक लॉन्ग लाइफ के लिए कमिटमेंट लाएंगे, और शादी भी आपकी इन्हीं से होगी। चाहे अब ये आपको खुद मिलें या आपके परिवार वाले इनको मिलाएं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपका इनसे फ्रेंडशिप कराए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर 80% लोगों का किसी पास्ट वाले इंसान से शादी नहीं होने वाली। तो अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी नेगेटिव लग रही है, सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है, तो आप पाइल सेकंड सिलेक्ट कर सकते हो, पाइल 2। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है साफ साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि ये कोई एक न्यू इंसान होगा
जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। देखने में ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। कलर इनका कुछ भी हो सकता है, मैं कलर्स पे या स्किन टोन पे नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत स्किन टोन्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका पर्सनैलिटी है ओवरऑल, ये एक अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, या इनका खुद का बिजनेस होगा, या फिर अगर ये कहीं काम करते हैं तो इनका जो जॉब का जो लेवल होगा वो हायर लेवल पर होगा। ये कोई ऐसा इंसान है जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, लोगों को लीड करना, भीड़ में अलग दिखना, ज़िंदगी को एक लंबे और बहुत ज़्यादा कह लो शार्प नज़रिए से देखना। इनके दिमाग में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहती करियर और स्टेबिलिटी को लेकर। और हो सकता है पास्ट में आपने ऐसे पार्टनर से डील किया हो जो बहुत इमेच्योर, चाइल्डिश रहे हों, रिलेशनशिप में आना जाना लगा रहता हो, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। तो ये इंसान डेफिनेटली थोड़ा स्लो मूविंग है क्योंकि अर्थ एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। जब आएंगे तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए आएंगे, वरना ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे और अपना माइंड प्रिपेयर करके ही आपको शादी के लिए हाँ बोलेंगे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दे सकते हैं स्टार्टिंग में, या ऐसा हो सकता है कि आप इनको समझ ना पाओ कि ये इंसान बहुत कम बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और जितना जायज़ है उतना ही शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं तो इतनी बबली हूँ, चर्पी हूँ, इतनी टॉकटिव हूँ, इतनी वाइब्रेंट हूँ, चार्मिंग हूँ, और ये इंसान बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने हाइड करते हैं, और जब इनकी आपके साथ ट्यूनिंग बन गई, आपकी इनकी केमिस्ट्री जम गई, तो यही व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत बातें करेंगे, आपको टीज़ करेंगे और आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाएंगे। तो कुछ समय आपको लगेगा इस व्यक्ति की असली पर्सनालिटी को, नेचर को, इनके दिल की बातों को जानने के लिए। और ये इंसान एक बंद किताब की तरह है जो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा धीरे धीरे आपको इनकी किताब का एक एक पन्ना समझ आता जाएगा कि ये इंसान किस तरह से लाइफ में प्यार को, रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को और लाइफ को ओवरऑल देखते हैं। तो ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान है। इनकी बातें, इनका लाइफ को देखने का नज़रिया, ये इंसान सिर्फ सारा दिन रोमांटिक बातों में, बहुत कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ भी इस इंसान के द्वारा मिलेंगे क्योंकि ये इंसान अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं। इनको लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ को हर वो खुशी देनी है जो पास्ट में इनके रिलेशनशिप ने सैक्रिफाइस किया। शायद ये भी हो सकता है कि पास्ट में इनको बहुत लोगों ने जज किया हो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन से, और कुछ लोग इनको इस तरह से मिले होंगे जिन्होंने इनका फाइनेंशियल यूज़ बहुत किया है, मतलब इनका मॉनेटरी बेनिफिट उठाया है, गेन किया है। तो इस इंसान को लगता होगा कि सारी दुनिया ही पैसे के पीछे भागती है, और आज के टाइम में अगर कोई रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बेहद ज़रूरी है। तो ये इंसान की ना सोच एक वक्त पर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाएगी, मटीरियलिस्टिक हो जाएगी, जो कि इनको हालातों ने सिखाया होगा, कुछ ऐसे इंसानों ने इनको सबक दिया होगा। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लाइफ में पैसों को लेकर स्ट्रगल करते हों, नहीं, बल्कि इनको स्ट्रगल बहुत कम देखने को मिला है। लोगों ने इनको मिसयूज़ और मिसगाइड बहुत किया है अपने फ़ायदे के लिए। तो डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है आपके रिश्ते को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहे। ऐसा जैसे कुछ लोग होते हैं, फर्स्ट टाइम देखा, सेकंड टाइम मैं लव यू बोला, उसके बाद शादी के लिए सोचना शुरू कर दिया। तो ये इंसान ऐसे नहीं होंगे, बहुत कदम अपने फूंक फूंक कर रिलेशनशिप में रखेंगे, और हो सकता है एक वक्त पर आपको भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए कि ये इंसान तो सीरियस नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट कर रहे हैं, कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुंवारी या कुंवारा ही ना रह जाऊं। तो आपके दिमाग में ना इस तरह के विचार ज़रूर आएंगे इस व्यक्ति को मिलने से
मतलब मिलने के बाद, या हो सकता है मिलने से पहले ही किसी की लाइफ में 2 ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और हो सकता है आप क्रॉस रोड्स पे होंगे कि आप किसके साथ आगे जाएं, किसको छोड़ें। तो मैंने आपको सारी इनकी क्वालिटीज़ बता दी हैं, इनका नेचर बता दिया है। इनका फिज़िकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव होगा और ऐसे होंगे जिनके फेस पे थोड़ा एरोगेंस दिखाई देता होगा। बातें बहुत अच्छी करेंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक होगी। रोमांटिक जो इनका नज़रिया है वो आपको कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पता लगेगा, पहले नहीं। तो आई होप आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी बातें पता लगी होंगी। अब मैं बता देती हूँ कौन से ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखा है, अर्थ एंड एयर। और यहाँ पर जो साइंस हैं प्रोमिनेंट वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली साइंस निकल कर आए हैं और आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग में ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई और साइन इस रीडिंग में नहीं सुनता या नहीं आपको मिला जो आप सोचना या पढ़ना चाह रहे थे, तो आपको उदास नहीं होना, क्योंकि ये साइन बहुत स्ट्रांगली निकले हैं। बाकी भी कुछ साइन है, जैसे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी निकला है, पाइसिस भी निकला है, और एक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला है वो यहाँ पर जेमिनी का साइन दिख रहा है। लेकिन जो ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं बताए, इट मीन्स ये नहीं कि आपके पर्सन तो वो है ही नहीं। आपको एनर्जीज़ को चेक करना है, रेजोनेट करना है। अगर एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन बनता है तो आपके पर्सन हो सकता है आप उनसे मिल चुके हैं। तो चलिए, आपको अगर आज की रीडिंग पसंद आई, कुछ क्लैरिटी मिली, तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दे दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे ये पता लगता है कि आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, आपको जो गाइडेंस दी जाती है आप उसे फॉलो करते हो। तो इसी उम्मीद के साथ मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो आप मेरे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका धन्यवाद। अब मैं बढ़ूंगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनके नाम का फर्स्ट इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में है। तो क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं या नहीं, और क्या होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ोडिएक साइंस। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं 2 में, वो आप उनसे मिल चुके हो या फिर आप उनको जानते हो। शायद किसी को रिसेंटली कोई रिश्ता आया है या फिर कुछ महीनों से इसी पर्सन से आपकी रिश्ते की बात चल रही होगी, या फिर ये आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है। और अगर आप किसी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपकी नज़र में ये इंसान ऑलरेडी है। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई बहुत नया इंसान आने वाला है। मुझे ये लग रहा है ये आपके नोन सर्कल में हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी तरह से अब्रॉड में भी, किसी फॉरेन कंट्री से भी आपके साथ ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में हैं। तो ये इंसान से आप जान पहचान में हो, आपको पता है ये आपके सर्कल में है, या हो सकता है कभी इस इंसान ने आपको शादी के लिए प्रपोज़ किया हो और आपने तब इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया, या फिर तब आप किसी और रिलेशनशिप में रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी लव लाइफ में यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ बात करूँगी आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स का, नेचर का, उनका पर्सनैलिटी का, उनके फिज़िकल अपीयरेंस का और उनके ज़ोडिएक साइन का। तो ये इंसान जो होंगे वो हो सकता है रोमांटिक हों, बहुत ज़्यादा बातें करना, रोमांटिक डेट प्लान करना, बहुत सारे गिफ्ट्स देना, पैम्पर करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, घूमना फिरना, ब्रांडेड शॉपिंग करना। मतलब इनको शॉपिंग का, घूमने फिरने का बहुत शौक़ होगा। और अगर ये मेल है तो गैजेट्स का शौक़ होगा, टेक्नोलॉजी का बहुत शौक़ होगा, कौन सा मार्केट में नया
मोबाइल फ़ोन आया है, लैपटॉप आया है, कौन से गैजेट्स आए हैं, कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर आया है। तो ये इंसान का इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होगा। और इनको इस तरह का भी शौक़ हो सकता है कि कोई भी न्यू डिवाइस आए तो मुझे उसको लेना ही है, और ओल्ड वाले को ये फटाफट सेल करने की करते होंगे। तो अपने आप को अप टू डेट रखना, मेंटेन करके रखना, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, सैलून्स वगैरह में जाना, अगर फीमेल है या मेल है डज़न्ट मैटर, इनको अपनी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाना, उसको लोगों की लाइफ में मतलब अपनी इम्पोर्टेंस को किस तरह से बढ़ाया जाए, लोग इनको अटेंशन दे। तो ये इस तरह के इंसान हैं और बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। ये दुनियावी चीज़ों में, मायावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना, घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, ट्रैवलिंग पे जाना, नए नए खानों को ट्राई करना, नए लोगों से मिलना, फ्रेंडशिप करना, नेटवर्किंग बिल्ड करना। तो ये इंसान जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा आज के ज़माने के साथ चलने वाले इंसान हैं। लेकिन इस इंसान का एक चीज़ और है, ये ओवरऑल जो भी दिखाएं थोड़े से दिल से ये देसी हो सकते हैं। मतलब कि अपनी कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने डीप साइड जो इनका फैमिली की जो रूट है उससे जुड़े हुए होंगे। इनको फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशंस करना, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ हर छोटी से छोटी सेलिब्रेशन करके मोमेंट्स बनाना, मेमोरीज कैप्चर करना, इनको फ़ोटो खींचने का, फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक़ होगा। और क्रिएटिव होंगे ये इंसान, चाहे मर्द हैं या औरत हैं। और इस इंसान का जो ऐसा वाइब है ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे। तो ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि इस तरह की अगर इनकी बबली और वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है तो लोग डेफिनेटली, बहुत सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और इस पर्सन पे काफ़ी लोगों की नज़र होगी। शायद ये फाइनेंशियली साउंड हो, अच्छे घर से हो, जहाँ पर इनको कोई पैसों को लेकर, करियर या फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए, 20% के लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर कभी ना कभी एक मेजर लॉस फेस किया होगा, और ये सेल्फ डिपेंडेंट इंसान रहे होंगे। तो ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। शायद आप शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हों, आपके घर वाले ऑलरेडी बहुत सारे रिश्ते देख रहे हों, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही होगी, या फिर कहीं पे आपकी अगर शादी या रिश्ता फिक्स हुआ हो तो वो टूटा होगा, या फिर आपका किसी पर्सन से ब्रेकअप हुआ होगा, किसी ओल्ड आपका जो अफेयर है वो आपकी लाइफ से निकल रहे होंगे, या आप उनको छोड़ रहे होंगे। तो तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर ये अगर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप इस इंसान से बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हो, तभी ये इंसान आपको शादी के लिए कमिटमेंट देंगे। वरना ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको 6 महीनों में मिलेंगे और उन्हीं के साथ आपकी शादी हो जाएगी। इस इंसान के साथ आपका कम से कम रिलेशनशिप 6 महीनों से ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिलेशन दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत रीसेंट बना हो। हाँ, और एक ये वो भी व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सभी के लिए नहीं, जो आपको रिलेशन में क्लैरिटी नहीं देते होंगे। जब आप शादी की बात करोगे तो ये व्यक्ति अचानक से पीठ दिखाकर निकल जाते होंगे या गोस्ट कर देते होंगे आपको, और इस इंसान के साथ आपका इन एंड आउट लगा रहा होगा। तो इस व्यक्ति के साथ भी आपके शादी के चांसेस हैं। और कभी कभी आपको लगता होगा कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, इन्होंने चीट किया है आपको, या कोई भी इनका रीज़न रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति से आपके शादी के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। और ये तो आपका डिवाइन टाइमिंग डिसाइड करेगा कि आपकी इनसे शादी कब होगी। लेकिन कुछ ना कुछ आपकी शादी में चैलेंजेस, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस बने रहेंगे। उसके बाद ही आपकी शादी इस इंसान से होगी जिनको आप ऑलरेडी जानते हो।
दूसरी बात यहाँ पर ये बताऊँगी कि ये व्यक्ति आपके साथ थोड़ी ऑपोजिट पर्सनालिटी या एनर्जी में हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको ईस्ट में जाना है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर आपको स्वीट्स पसंद हैं तो हो सकता है इनको सॉल्टी आइटम्स पसंद हो। तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में जो एनर्जी है या ईगो है वो क्लैश करेगा। दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट हैं, ओपिनियन हैं, अपना अपना आपका नेचर है। आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, टोटली वाटर एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही हेड हाई हैं, हेड स्ट्रॉन्ग हैं, लाइफ में एनर्जेटिकली डिसीजन लेते हैं, लेज़ी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों में से किसी एक पार्टनर के अंदर होंगी। तो जो कमियां आपके अंदर होंगी वो आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक कमी के रूप में भी हो सकती है। लेकिन उस पर भी मज़े वाली बात यह है कि दोनों एक दूसरे को बखूबी बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और समाज में आप लोगों की जोड़ी वो होगी जैसे लोग कहते हैं कि ये जोड़ी आसमान में बनी है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन पे बहुत सारे लोगों की नज़र होगी कि इस व्यक्ति से उनकी शादी हो जाए। तो शादी के बाद आपको थोड़ी जेलस हो सकती है दूसरे लोगों से, क्योंकि इस व्यक्ति का जो ऑरा है, इनका जो लाइफ में जो चार्म है वो हमेशा लेटर एज में भी बना रहेगा। और हो सकता है आपको इसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी हो और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको एंजाइटी होती हो कि बहुत सारे लोग मेरे पार्टनर पर नज़र रखते हैं, कहीं मेरे पर्सन मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे या मेरे साथ कमिटमेंट को लेकर मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तो बहुत कन्फ्यूजन्स होंगी आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में। लेकिन ये सारी कन्फ्यूजन्स आपकी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका रिलेशनशिप जैसे ग्रो करता रहेगा, एक पॉइंट पर आके ये सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी और ये व्यक्ति आपके साथ शादी कर लेंगे। तो अब मैं बताऊंगी आपके पर्सन की जो ज़ोडिएक साइन है, इनके सन मून राइजिंग में कहाँ कहाँ कौन से राशियाँ जो हैं प्रोमिनेंट निकली है। तो यहाँ पर एयर और वाटर बहुत ज़्यादा निकला है, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज़ निकली हैं। एयर साइन आपके पर्सन हो सकते हैं, और फायर एनर्जीज़ भी बहुत निकली हैं, जैसे एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। वाटर का कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और जो फायर है वो मैंने आपको बता दिया। लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट है। तो ये साइन आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, या इनकी जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे ये प्लैनेट्स जो कि इन राशियों में बैठे होंगे। तो चलिए, ये सारी रीडिंग अगर आपकी ज़िंदगी में मैच हुई, कहीं ना कहीं अगर आपको लगा कि थोड़ी बहुत मेरी लाइफ की सिचुएशन से ये चीज़ें मैच कर गई हैं या एनर्जी मैच हुई है, तो आप कमेंट दे सकते हैं। और जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर कमेंट सेक्शन में उनका नाम डाल दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के स्पाउस ज़िंदगी में मिले और उनके साथ आपकी शादी हो जाए। और इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास रखना है। बाकी शादी कब होगी उस पर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए, अपना प्यार देते रहें ताकि आपको भी गाइडेंस मिलती जाए, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।